अगर इलेक्शंस में कांग्रेस जीत कर आई तो वो हमारे देश में LGBTQ मैरिजेस को लीगल कर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद कांग्रेस कह रही है। हमारा मैनिफेस्टो कहता है हम 30 लाख सरकारी नौकरी बनाएंगे, आप उस पर चुप हैं। हमारा मैनिफेस्टो कहता है हम किसान को MSP की कानूनी गारंटी देंगे, आपका मैनिफेस्टो चुप है। LGBTQ शादियां लीगल होंगी, गरीब परिवारों को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर कार्रवाई होगी और उनकी सदस्यता को रद्द किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिया जाएगा। कांग्रेस ने ऐसे एक नहीं कई वादे किए हैं और कुछ तो पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको हैरान कर देंगे और ये सारे पॉइंट्स कांग्रेस ने अपने 2024 के मैनिफेस्टो में मेंशन किए हैं। अब कांग्रेस का मैनिफेस्टो जानकर आप क्या करोगे? आपको उससे क्या? तो जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के लिए अब बस कुछ दिन ही बाकी है और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश की रूलिंग पार्टी बीजेपी और हमारी देश की मुख्य अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने हमसे क्या वादे किए हैं, हमारे जनता से क्या आश्वासन किए हैं, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है कि हम सही पार्टी को अपना बेशकीमती वोट दें। तो नमस्ते, मैं साहिल और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 वीडियोस की एक ऐसी सीरीज जहां हम हमारे देश में हो रहे हैरान कर देने वाले पॉलिटिकल इवेंट्स देखेंगे। तो ये है हमारी सीरीज का तीसरा वीडियो और इस सफर में मेरे साथ बने रहना। तो आखिर क्या है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में? क्या मैनिफेस्टो में ऐसे कोई पॉइंट्स है जिससे आपकी और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा? अगर मेरी राय मैं आपको दूं तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुझे लगता है कि नेशन बिल्डिंग या फिर विकास कामों की ओर कम और इश्यूज या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप के डिमांड्स की ओर ज्यादा झुका हुआ दिखा। क्या सच में राहुल गांधी इस मैनिफेस्टो के बल पर चुनाव जीतेंगे? हम बात करते हैं मणिपुर में शांति बहाली की और उस मणिपुर में जिसमें 1 साल हो जाएगा वहाँ पर सिविल अनरेस्ट चलते हुए और जहाँ पर 2 दिन पहले 2 लोगों की हत्या हुई है, उस मणिपुर में हम शांति बहाली की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम लद्दाख में 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो चुप है और उसको हम 1 लाख रुपए गरीब महिला को सालाना देंगे, आपका मैनिफेस्टो चुप है। तो हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ साहिल पवार और आप देख रहे हो द साहिल शो। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि देखेगा इंडिया तभी तो बदलेगा इंडिया। तो चला शुरू करिए। तो मुद्दा ऐसा है कि कांग्रेस ने हाल ही में 5 अप्रैल 2024 को अपना ऑफिशियल न्याय पत्र यानी मैनिफेस्टो रिलीज किया। तो ये जो मैनिफेस्टो है ये करीब 48 पन्नों का है और इसे प्रेजेंट किया कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मल्लिकार्जुन जी ने अपने 23 मिनट के भाषण में मैनिफेस्टो का एक मुद्दा बताया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस ने भी इस मैनिफेस्टो के ऊपर उन्हें कई सवाल पूछे। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पर। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आखिर उन्होंने क्या वादे किए हैं? सबसे पहला वादा या फिर सबसे पहली गारंटी कांग्रेस ये देती है कि वो भारत में लोकशाही को बचाएंगे। They will save the democracy। डराने धमकाने भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह की हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा, ये तो तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे। कांग्रेस के अनुसार भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है और वो डेमोक्रेसी पर आंच नहीं आने देंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने दूसरा मुद्दा ये रखा कि अगर वो इलेक्ट होकर आए और उनकी सरकार आई तो वो सबसे पहले नोटबंदी स्कैम और इस देश का सबसे बड़ा स्कैम कहलाया जाने वाला इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम की कसकर छानबीन करेंगे। ये अश्योर करेंगे कि इस पर इन्वेस्टिगेशन हो और सारा का सारा सच बाहर आ जाए। That the biggest scam in the world is the electoral bond scam. BJP is running a washing machine. उसी के साथ साथ ही वो EVM स्कैनिंग और चेकिंग पर भी एक विशेष कमेटी बिठाएंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि कांग्रेस बहुत सालों से ये क्लेम करती आ रही है कि बीजेपी चुनाव के पहले EVMs हैक करती है और यही उनका चुनाव जीतने का सीक्रेट है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की सरकार आने पर वो EVMs चेक तो करेंगी, पर अगर आप अभी ध्यान से सोचेंगे तो अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो इन EVMs के ही बदौलत आएंगी, बराबर। तो क्या फिर भी वो ये EVMs चेक करेंगे या तब सब चमगासी होगा और तब EVMs हैक नहीं हुए होंगे, तब उन्हें जनता ने वोट दिया होगा, तब वो कमेटी बैठाकर उनको ही वोट दिया हुआ EVMs क्यों वाला चेक करेगी? सोचने वाली बात है। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर जो पर्सनली मुझे सबसे बढ़िया पॉइंट लगा। कांग्रेस मैनिफेस्टो के अनुसार अगर चुनाव जीतने के बाद किसी भी नेता ने अपनी पार्टी बदली तो उस नेता पर कानूनी कार्रवाई तो होंगी, पर शायद उसकी सदस्यता को रद्द भी किया जा सकता है। क्या समय हताशा से बड़ा हुआ, लेकिन हताशा के साथ ही उम्मीद का भी जन्म होता है।
देखिए, कार्रवाई का तो मुझे पता नहीं है, पर पिछले कुछ सालों में हमने ये कई दफा देखा है कि चुनाव के पहले या फिर चुनाव के बाद कई नेता अपनी पार्टी ही बदल देते हैं, जिससे सरकार बनती भी है या फिर गिर भी जाती है। महाराष्ट्र में हाल ही में अशोक चव्हाण ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में प्रवेश किया और ये इसका फ्रेश एग्जाम्पल है। तो आपको क्या लगता है मैनिफेस्टो के इस पॉइंट के बारे में? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अभी हमने ये देखा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद वो क्या क्या एक्शंस लेंगी, पर अब हम ये देखेंगे कि मैनिफेस्टो में कौन से नए लॉज या फिर बिल्स के बारे में कहा है। सबसे पहले LGBTQ+ मैरिजेस को इंडिया में लीगल किया जाएगा, जो फिलहाल इंडिया में इनलीगल है। यानी गे और लेस्बियंस की शादियों को लीगल करने का प्रस्ताव कांग्रेस रखेगी। उसके बाद जो फैमिलीज पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उन्हें सालाना 1 लाख रुपए देने का आश्वासन भी कांग्रेस ने किया है। जम्मू और कश्मीर को वापस एक संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो अभी फिलहाल एक यूनियन टेरिटरी है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से भारत में SC, ST और OBC को जो फिलहाल 50% रिजर्वेशन है, उसे भी और बढ़ाने का आश्वासन कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है। अग्निपथ प्रोग्राम, जिसे बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंतर्गत किसी को भी इंडियन आर्मी में 4 साल की सेवा करनी होगी, इस प्रोग्राम को भी कांग्रेस सरकार आने के बाद रद्द करेगी। पंजाब हरियाणा के किसान जिस MSP के लिए इतने टाइम से आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार उस MSP बिल को पूरे भारत में लागू कर देगी। ये आश्वासन भी उन्होंने मैनिफेस्टो में किया है। 30 लाख सरकारी नौकरियां जो फिलहाल रिक्त है, उन्हें भरा जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि जो नेशनल मिनिमम वेज है, यानी राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी, जो फिलहाल हमारे देश में है 178 रुपीज प्रतिदिन, उसे भी कांग्रेस बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करेगी। ये तो सिर्फ कुछ गिने चुने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किए हैं। अगर आपको ये पूरा डिटेल मैनिफेस्टो पढ़ना है, तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट या फिर उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी पढ़ सकते हो। अब मेरा आपसे सवाल है, आपकी क्या राय है? क्या इस मैनिफेस्टो में सच में दम है? और क्या राहुल गांधी इस मैनिफेस्टो के दम पर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे? और इन सारे मुद्दों में क्या कोई ऐसा एक मुद्दा है जो आपको सच में लगता है कि इसे इम्प्लीमेंट करने की सख्त जरूरत है? जब ये मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, तब सोशल मीडिया पर बहुत मिक्स रिएक्शंस आए। कुछ लोगों को कांग्रेस का ये प्लान सही लगा, लेकिन कई लोगों ने इस पर बहुत नेगेटिव रिमार्क्स दिए। नेटिजन्स की माने तो कांग्रेस की इस मैनिफेस्टो में कोई खास विजन नहीं है। ये काफी इशू बेस्ड मैनिफेस्टो है, जो हमारे देश का कोई ना कोई एक मुद्दा या फिर कोई ना कोई ग्रुप्स के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया है। पर एज अ होल कंट्री, नेशन बिल्डिंग की तरफ इनके कोई खास पॉइंट्स नहीं है। क्या आपको भी यही लगता है? तो कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो पर बीजेपी की क्या राय? तो बीजेपी का ये कहना था कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो पोल्यूशन की इमेजेस यूज किए हैं, वो हमारे भारत के है ही नहीं, बल्कि वो तो थाईलैंड के हैं, क्योंकि उन्हें भारत में ऐसे कोई इमेजेस मिले ही नहीं। This party does not even know which pictures are from India and which pictures they are picking up from other countries. For a river, they've picked up a photo of Buffalo River in New York. For the environment page, they've picked up a picture from Thailand. They couldn't even find photos from their own country. तो ये था ओवरऑल कांग्रेस का मैनिफेस्टो। अगर आपको इसी तरह बीजेपी का मैनिफेस्टो चाहिए हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, हम अगले वीडियो में बनाएंगे। मेरी जो पिछली वीडियो थी ये, उस पर बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि मैं तो बीजेपी का दलाल हूँ या फिर गोदी मीडिया का पार्ट हूँ। उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, प्लीज मेरे चैनल पर जाकर देखिए कि मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स और लद्दाख के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं और मैंने बीजेपी को भी सवाल किए हैं। हाँ, ये बात उन ट्रोलर्स को हजम करने में थोड़ी मुश्किल होगी कि गोदी मीडिया के इस ट्रेंड में और ध्रुव राठी जैसे एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट कंटेंट क्रिएटर्स में मेरे जैसा एक न्यूट्रल कंटेंट क्रिएटर कैसे आ गया। बट हाँ, हमारे जैसे न्यूट्रल क्रिएटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं सर, वी डू एग्जिस्ट। तो हमारे चैनल पर जाकर बाकी के वीडियोस भी जरूर देखना। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर हाँ, तो हमारे साथ इस मिशन में शामिल हो जाओ। ये वीडियो आप आपके किसी भी नजदीकी सिर्फ 2 दोस्तों के साथ शेयर करके भी इस मिशन में आप अपना योगदान दे सकते हो। भले ही मेरी ये वीडियो सिर्फ 50 से 100 लोग देखें, पर मैं ऐसा मानूंगा कि मैं उन तक सही जानकारी पहुंचाने में सफल रहा। तो क्या आप इस मुश्किल सफर में मेरा साथ देंगे? तो फिर मिलते हैं इस पॉलिटिकल सीरीज के 4थे एपिसोड में हर मंगलवार और शनिवार सुबह 11 बजे सिर्फ द साहिल शो पर। दिस इज साहिल पवार साइनिंग ऑफ। जय हिंद।